नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक और संग्रहालय निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा की। जयपुर में आज एक साथ 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज 1D के विस्तार का भी शिलान्यास। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कल तारीखों की घोषणा करेगा। इसके लिए कल दोपहर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और चुनाव अप्रैल और मई में 7 चरणों में संपन्न हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वाम दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गौरतलब है कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय शीर्ष पर है। इसके और अधिक बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने विभिन्न सेक्टरों में सुधार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच अधिक समन्वय पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोग अपने अधिकारों के प्रति स्वाभाविक रूप से सजग होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न आधुनिक तकनीकों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं से घरेलू बचत और उपभोक्ता व्यय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक, संग्रहालय निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा की है। श्री शर्मा ने बताया कि करौली जिले के महावीर जी में महावीर जी पैनोरमा, अजमेर में जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा, डीडवाना कुचामन के कालवा में भक्त शिरोमणि कर्माबाई, बीकानेर के कतरियासर में जसनाथ जी, बालोतरा के बायतू में खेमा बाबा, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह, जोधपुर में राव चंद्रसेन, भरतपुर में गोकुला जाट, जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की ओर से करवाया जाएगा। साथ ही जयपुर जिले में प्रदेश के वीर वीरांगनाओं के योगदान के प्रदर्शन के लिए स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय और 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण भी करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन कार्य किया जाएगा। इस पर कुल व्यय 17.52 करोड़ रुपए होगा। इसमें केंद्र का 60% और राज्य का 40% अंशदान होगा। इस एप्लीकेशन के जरिए विधानसभा की कार्यवाही का पूर्ण कंप्यूटरीकरण हो सकेगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने राज्य की 62 ग्राम सहकारी समितियों के लिए 100 मीट्रिक टन क्षमता के 62 गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज एक साथ 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए झोटवाड़ा आरओबी और B2 बाईपास पर बने अंडरपास तथा जवाहर सर्किल के सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं का उद्घाटन झोटवाड़ा आरओबी से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और सांसद रामचरण बोहरा ने किया। झोटवाड़ा में आरओबी और B2 बाईपास अंडरपास शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार अपने सभी वायदों को पूरा करने में जुटी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने से यातायात सुगम होगा। वहीं जयपुर मेट्रो के फेज 1D के विस्तार का शिलान्यास नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन सुविधाओं को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह मेट्रो लाइन मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक जुड़ेगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर राज्य में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम करने के फैसले पर उनका आभार जताया। एसोसिएशन के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और एक राज्य एक कीमत लागू करने को बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक कदम बताया। इधर भाजपा सांसदों ने भी आज विभिन्न स्थानों पर प्रेस वार्ता कर इस फैसले सहित राज्य मंत्रिमंडल की ओर से कल किए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताया। जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने से महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वायदा किया वो निभाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राज्य सरकार की ओर से कल पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट की दरों में की गई कमी को नाकाफी बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में डीजल और पेट्रोल के दाम पड़ोसी राज्य के बराबर करने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने जनता को राहत नहीं दी। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। दौसा में आज हिंदुस्तान गाइड के स्वयंसेवकों की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील की। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हमारे द्वारा कराई जाएंगी, जिसमें जागरूकता तो एक उसका अहम हिस्सा है ही। इसके अलावा हमारे द्वारा साइंटिफिक एक स्टडी करके कि जिन बूथों पर कम मतदान रहा है या जिन बूथों पर लेट तक मतदान चला है, तो वहां पर पर्सनली हमारे द्वारा विजिट किया जाएगा। वहां पे जो लोग हैं उनसे चर्चा की जाएगी, कारण को जाना जाएगा और उन लोगों से चर्चा करके उनको मोटिवेट किया जाएगा उन बूथों पर कि अधिक से अधिक लोग आगामी चुनाव के अंदर वोट करें। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अब दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। दिन में सर्दी का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर तापमान 33 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान भी 15 डिग्री से ऊपर मापा जा रहा है। बीती रात हनुमानगढ़ के संगरिया में सबसे कम 10.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं फलौदी में पारा 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिन प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने के लिए भरतपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से निशुल्क अंतरंग आयुर्वेद क्षार सूत्र शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर देशवासियों को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक जागरूक उपभोक्ता बनने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं इस अवसर पर झुंझुनू में जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जिसमें स्काउट गाइड्स ने आमजन को उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जागरूक किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाले हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है।
यह हाइब्रिड ड्रोन जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है। खास तौर पर यह समुद्र और नदियों में तेल के रिसाव को रोकने का काम करेगा और पानी के नीचे कटाव तथा प्रदूषण के फैलाव की रोकथाम में मददगार साबित होगा। इस प्रणाली को एंगियास प्रजाति के पक्षी से प्रेरणा लेकर विकसित किया गया है। ये पक्षी जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम होता है। ये प्रोटोटाइप हवा से पानी के अंदर गोता लगाने, पानी के अंदर से हवा में उड़ान भरने, हवा से पानी की सतह पर उतरने, पानी की सतह से पानी के अंदर गोता लगाने, पानी के अंदर से सतह पर उतरने और पानी की सतह से उड़ान भर सकेगा। ये प्रोटोटाइप पर एक जहाज की तरह चल सकता है। वह हवा में उड़ सकता है और पानी में डूबे होने पर भी नेविगेट कर सकता है। ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और उसकी उड़ान का समय 15 मिनट है। यह तकनीक वर्तमान में अमेरिका और चीन जैसे बहुत कम देशों के पास है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया गया है। रामेश्वर, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। झालावाड़ जिले में पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण में 4 विद्यालयों का चयन हुआ है। इन विद्यालयों में पक्की इमारत, पेयजल, खेल मैदान के साथ छात्राओं और दिव्यांगों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इन पर कार्य शुरू किया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से सवाई माधोपुर में खैरदा के आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय पोषण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी, कविता और प्रतियोगिताओं के माध्यम से पोषण की जानकारी दी गई। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी पोषण पर अपने विचार रखे। वहीं प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक और संग्रहालय निर्माण और विकास कार्यों की घोषणा की है। जयपुर में आज एक साथ 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जयपुर मेट्रो फेज 1D के विस्तार का भी शिलान्यास हुआ और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।